को की जाने वाली अदायगी पर NCOC के इजरा की मंजूरी भी दी गई। PTV ने मुआहिदे के तहत भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को $6,32,500 की अदायगी करनी है। PTV ने भारतीय ब्रॉडकास्टर्स से मुआहिदा कर लिया है। ज़राए के मुताबिक PTV की जानिब से भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को की जाने वाली अदायगी पर NOC के इजरा की मंजूरी भी दी गई। PTV ने मुआहिदे के तहत भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को $6,32,500 की अदायगी करनी है, जबकि इस पर NOC के इजरा की मंजूरी भी दी गई है। PTV ने भारतीय ब्रॉडकास्टर्स से मुआहिदा कर लिया। ज़राए का कहना है कि PTV की जानिब से भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को की जाने वाली अदायगी पर NOC के इजरा की मंजूरी भी दी गई है। PTV ने मुआहिदे के तहत भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को $6,32,500 की अदायगी भी करनी है। आपको बताते चलें कि PTV ने भारतीय ब्रॉडकास्टर्स से मुआहिदा कर लिया है। ज़राए के मुताबिक PTV की जानिब से भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को की जाने वाली अदायगी पर NOC के इजरा की मंजूरी भी दी गई है। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बुखारी साहब, PTV ने भारतीय ब्रॉडकास्टर्स से मुआहिदा किया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस पर इनकी अकल माता नहीं किया जा सकता है। जो हलक फाड़ फाड़ के प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक के जो स्पोक्स पर्सन है सुबह से शाम तक कहते रहते हैं नवाज एंड कंपनी जो है वो हिंदुस्तान के एजेंट है, तो ये जो इस किस्म के फैसले हो रहे हैं, ना मुतलका वजारत को कॉन्फिडेंस में लिया गया है, ना इसकी कोई पब्लिक में इसका तस्करा हुआ और चुप करके खामोशी से PTV ने कैसे मुआहदा कर लिया एक दुश्मन मुल्क के साथ मेरी दुश्मनी से बिल्कुल बालातर है। और इस तरह के अभी तो बहुत सारे फैसले निकलेंगे। अभी जो ये बहस चल रही है कि इजराइल को तस्लीम करने के लिए हुकूमत ली हुई है, ये पता चलेगा ये सब कुछ अंदर खाते जो है वो हो रहा है। इसी तरह से हिंदुस्तान जिसको हम समझते हैं कि वो हमारा दुश्मन नंबर 1 है, ये सवाए इसके कि अपोजिशन को उसका एजेंडा फॉलो करने का इल्जाम देते हैं या राग का एजेंट होने की बात करते हैं, काम सारे खुद वो कर रहे हैं जो एजेंट और गुलाम जो है वो किया करते हैं। मेरी समझ से तो बिल्कुल बालातर है कि इस किस्म के फैसले, इसके पीछे माइंडसेट क्या है, कौन है जो ये फैसले करवा रहा है। इमरान खान से करवा रहे हैं तो उनको चाहिए कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे आके अवाम को कॉन्फ्रेंस में दे के बताएं कि इस मुआहदे का क्या फायदा है, और अगर कोई और कर रहा है तो इसको एक्सपोज करना चाहिए कौन है इस किस्म के फैसलों के पीछे। अच्छा सलीम बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं जो कश्मीर के मामले पर भारत और पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल है, सीज़ फायर की आए रोज़ खिलाफ वर्जी की जाती है, तो इस सिचुएशन में जिस तरह भारत ने मुख्तलिफ चीज़ों में इनकार किया है पाकिस्तान के साथ, जैसे वो क्रिकेट सीरीज़ नहीं खेलते या और दूसरे मामलात हैं, तो पाकिस्तान को भी इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए? हम इन चीज़ों पर गौर इसी सूरत में कर सकते हैं अगर हम इंडिपेंडेंट और खुद मुख्तार हों। अगर हमने अपने आकाओं के दिए हुए अहकामात की तामील करनी है तो फिर इसी किस्म के फैसले होंगे। ये बहुत शर्मनाक बात है, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारत हर रोज जो है खिलाफ वर्जियां कर रहा है, जिस तरीके से पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा किया जा रहा है, जिस तरीके से मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है वहाँ, उसके बरअक्स हम इस किस्म के मुआहदे करके अपने दुश्मन को फीड कर रहे हैं। मैं तो ईमानदारी से ये मुतालबा करता हूँ आपके प्रोग्राम की वसातत से कि हुकूमत के टॉपमैन को, इमरान खान को चाहिए कि वो इसकी वजाहत करें कि किसकी अथॉरिटी से, किसके कहने पर, किसके अहकामात की तमील के तौर पर इस किस्म के मुआहदे जो है वो हिंदुस्तान से किए जा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा अपोजिशन तो पता नहीं ये साबित कर पाएंगे कभी कहनी कि एजेंट है या नहीं भारत की, लेकिन कश्मीर के हवाले से जो मुजरमाना खामोशी है और ये इस किस्म के खुफिया मुआहदे हैं, इससे मुझे तो लग रहा है कि मेरी हुकूमत जो है वो शायद राह की एजेंट और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दोस्त है। ठीक है सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।